साइक ख़ास आमिली मंजिली हुरूब तो ख़त्म हुआ, यानी जो भाई नकल कफ़ालत करते हैं उनके हुरूब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है आप दोस्तों के कि इसके लिए टाइम कितना मिला है। आज के टॉपिक में इस पर बात करेंगे और बाज़ दोस्तों के नकल कफ़ाले नहीं हो रहे जिनके हुरूब है, वो क्या वजह है उस पर भी बात करेंगे। पॉइंट वहाँ पर क्या आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत और वज़ारतुल मवारिद बशरिया ने जो ऐलान किया था साइक ख़ास आमिली मंजिली डोमेस्टिक हुरूब के ख़ात्मे के हवाले से, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के नकल कफ़ाले हो रहे हैं। इसके लिए टाइम कितना दिया गया था। देखो दोस्तों, इसके लिए मैं जो टाइम बताता हूँ ये आपने नहीं करना है कि आपने दिल में ये लेके आने के यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हम सब्र करेंगे जब तक, नहीं, बल्कि आप इस मौका से फ़ायदा उठाइए। जितना जल्दी हो सके आप अपना ट्रांसफ़र ले ले। हो सकता है फिर आपसे सऊदी लोग फिर पैसे ज़्यादा मांगे। हाँ, तो अब आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो डोमेस्टिक वर्कर के हुरूब के खात्मे के लिए जो टाइम दिया गया है दोस्तों, तो ये 13 ज़िलक़ादा के बाद से ये शुरू हुआ है ये टाइम, और ये 6 महीने तक उस वक़्त से आप हिसाब लगाए कि ये 6 महीने तक ये जारी रहेगा। 6 महीने तक ये टाइम जारी रहेगा। 6 महीने के बाद ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। यानी 6 महीने काफ़ी टाइम आपको दिया है। इसमें आप अपना नकल कफ़ालत कर सकते हैं, अपने हुरूब ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस मौका से आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब इसमें सवाल ये आता है कि 13 ज़िलक़ादा के बाद, ज़िलक़ादा अब ये इस्लामी महीना, ये ज़िलक़ादा, इससे आप हिसाब लगाए। चूँकि मैं हिसाब किताब सारा मेरे मोबाइल में वो मैं इस्लामी महीनों का करता हूँ, तो इसलिए तो ये महीना अभी चूँकि 5वां महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये मई का महीना है, तो ये ज़िलक़ादा भी है। तो आज 13 ज़िलक़ादा को इसका ऐलान हुआ था। तो आज कौन सा तारीख़ है, तो आप उससे आप हिसाब लगाए। तो यानी इसके बाद जो हुरूब होगा, क्या ये उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। यानी 13 ज़िलक़ादा के बाद जो हुरूब होगा वो इसमें शामिल होगा कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। यानी इससे पहले जो हुरूब हो चुका है वो इसमें शामिल होगा। अगर किसी का नया हुरूब हुआ है 13 ज़िलक़ादा के बाद, यानी मई के महीने में अगर किसी का हुरूब हुआ, फिर आने वाले महीने जून के महीने में अगर किसी का हुरूब हो तो वो इसमें शामिल होगा नहीं, क़तअन वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका आप लोग ख्याल रखिए। ये तो एक टॉपिक हुआ दोस्तों। अब आते बाज़ दोस्तों के मुलाहज़ात आते हैं कि उनके तलब नहीं होता है और उनके हुरूब होते हैं और उनका तलब वजह क्या है दोस्तों। असल में वो हुरूब के साथ साथ वो मौकूफ़ अनिल अमल भी होता है। तो जो लोग मौकूफ़ अनिल अमल है उनका नकल कफ़ाले नहीं हो रहे। अब आप लोगों ने इसका हल क्या निकालना है, अपने पुराने कफ़ील के साथ जवाज़ात या मकतब अमल में जाके वहाँ पर यह मुलाहज़ा पहले ख़त्म करें। ये मौकूफ़ अनिल अमल वाला, मौकूफ़ अनिल अमल का मुलाहज़ा जब आपका सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तुम पुराने कफ़ील को आप किसी भी तरीके से राज़ी करें, वरना इस हुरूब के खात्मे के लिए पुराने कफ़ील की रज़ामंदी शर्त नहीं है। लेकिन अगर आप मौकूफ़ अनिल अमल है तो फिर ज़रूर ये है कि अगर वो आपके साथ जाएगा तो ये मुलाहज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोग एजेंट लोगों से दूर रहे। पहले पैसे नहीं देना किसी को जब तक कि आपका काम ना हो। अपने भाई को दुआ में याद रखना। अगर आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा। शुक्रिया।